राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में दिया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन में शामिल होने वाले जो लोग जो मत देते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्यों की जो निर्वाचन सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और वो भी 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और प्रभावी 1 जून 1995 में हुआ था। अब इसमें भाग कौन नहीं लेता, जो वोट कौन नहीं देता, तो संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। और जो भारत में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है अभी तक। और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। हाँ तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन भाग नहीं लेता, तो संसद के दोनों सदस्य हैं जो मनोनीत हैं, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और जो राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। और जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि मतों का मूल्य होता है कि एक विधायक का जो एमएलए का मत का मूल्य कितना होता है और सांसद के। तो हम देखते हैं कि विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। एक फॉर्मूला होता है, पहले हम राज्य की कुल जनसंख्या लेंगे अपॉन में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम जो एमएलए का विधायक का मत का मूल्य निकालेंगे, और हर प्रत्येक राज्य का अलग अलग मत का मूल्य होगा विधायक का। अब हम देखते हैं कि एक संसद के मतों के मूल्य, सांसद के जो एमपी होते हैं उनके मत किस प्रकार मूल्य निकाला जाता है। तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो इस फॉर्मूले से हम जो सांसद है, एमपी है, उसके मत का मूल्य निकालते हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। निश्चित मतों का भाग जो जीतने के लिए हमको मत चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो कुल वैध मत होता है अपॉन में 2/1। ये एक फॉर्मूला होता है, कुल मत अपॉन में 2+1। इस फॉर्मूले से हम राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीतने की प्रक्रिया उसको करते हैं। अब क्या है कि किस प्रकार मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखते हैं कि प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है और मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता जिस प्रकार 1 2 3 4 इस आदि अंकित करनी होती है कि हम पहले नंबर पे किसको राष्ट्रपति देखना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे किसको, इस तरीके से हम वो अपने मत देते हैं। तो इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता आदि दे सकते हैं जितने भी उम्मीदवार होते हैं। अब प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है, और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। अगर वो प्रथम बार में ही गणना हो जाती है तो मत प्राप्त कर लेता है निर्धारित, तो निर्वाचित हो जाता है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत, जिसको कम मत प्राप्त होते हैं प्रथम वरीयता के टाइम, तो उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है जिसको सबसे कम मत प्राप्त होते हैं, तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जिसके को मतदान रद्द किया जाता है तो उसके जो मत होते हैं वो अन्य जो वो है उम्मीदवार उनको दे दिया जाता है मत, जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उनका फैसला अंतिम होता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से भी है कि का फैसला अंतिम होता है सुप्रीम कोर्ट का। और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, मतलब
निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मैं आशा करता हूँ, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।